Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Saima Ali. S for sincere, A for adaptable, I for imaginative, M for motivated, and I for ambitious. Then Ali. A for admirable, L for loving, and I for intelligent. तो क्या कभी आपने अपने नाम को इस तरह डिस्कवर किया है? जो भी हमारा नाम होता है वो बचपन में हमें दिया जाता है और फिर ये बताया जाता है कि ये फ़लाँ ज़ुबान का है और इसका ये मतलब है, और हम हमेशा से ही अपने उस नाम के उसी मतलब के साथ जीते रहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप अपने नाम का ये वाला मतलब इस तरह से ढूंढें, क्योंकि यही आपकी यूनिकनेस है। और ये सब क्यों ज़रूरी है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट CV versus resume. CV is just about to discovering yourself. आप खुद को डिस्कवर करेंगे तो ही किसी को लिख भेजेंगे कि हम कैसे हैं, और तभी आपकी कोई पिक्चर वहाँ तक पहुँचेगी। जिस तरह की स्टेटमेंट का मैंने पहले जिक्र किया, उसको ज़रा एक पल के लिए सोचिएगा कि क्या खुद को डिस्कवर करते हुए कभी भी आपने जिस तरह दूसरों की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, वाओ हाउ ऑसम, कभी खुद के लिए बोला? और इसके अलावा व्हाट इज़ द बेस्ट लाइन डेट यू हैव एवर रोट अबाउट योर सेल्फ? कोई याद आए तो अपनी डायरी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मुश्किल ही है कि ऐसी कोई लाइन कभी आपने ख़ुद के लिए लिखी हो। आज हम करिकुलम विटाए के बारे में बात करने जा रहे हैं। इट्स सिंपल, ये सब डेफिनेशंस आपको पता हैं, यू आर ग्रोन अप नाउ। और क्यों ज़रूरी है, ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले की कि आपकी जो सेल्फ़ इमेज की पिक्चर है, आपका जो सेल्फ़ डिस्कवरी है, उसको पोर्ट्रे करना होता है एक डॉक्यूमेंट ने। और वो डॉक्यूमेंट इतना ज़रूरी है क्योंकि उसकी बेस पर आप अपने मुस्तकबिल का कोई बहुत ही अहम फ़ैसला करने के लिए जा रहे होते हैं, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज और स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए जा रहे होते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि आपको अपना कौन सी पिक्चर वहाँ पर भेजनी है। CV और रिज्यूमे में वही सिंपल सा डिफरेंस है जो हम आई थिंक सो फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर यू आर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस। CV लेंथी होता है, रिज्यूमे शॉर्ट होता है, और दोनों में कोई बेसिकली दोनों में ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। वो इन्फॉर्मेशन जो आपने किसी जगह पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इदारे में अपने बारे में पहुंचानी है, और दोनों ही हसूल रिज़्क़ के लिए, आपको जाने के लिए, कहीं रोज़गार की तलाश के लिए जाना है तो उसके लिए भेजना है ये डॉक्यूमेंट। दोनों डॉक्यूमेंट का डिफरेंस यहाँ पर आप देख लें। लेंथ दोनों की CV की 3 और 4 पेजेस, बट इससे ज़्यादा लंबे CVs भी होते हैं। रिसर्च बेस्ड CVs 25 to 50 पेजेस तक भी होते हैं, और रेज्यूमे शॉर्ट होता है 1 और 2 पेजेस। आजकल तो वैसे भी शॉर्ट वाला ज़माना है, इसको भी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कंटेंट दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है, बट एक में ज़रा ज़्यादा एलैबोरेटिव होता है और एक में समराइज़ होता है। पर्पस दोनों का ही इंटरव्यू और एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल बैकग्राउंड के साथ भेजते हैं CV को, और रेज्यूमे को स्पेसिफिकली भेजते हैं। तो अब आते हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, एक KISS, ये आपने याद रखना है। KISS, जो खराफाती चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जिस तरह से हमेशा किसी भी कहानी की कोई पंच लाइन होती है, तो हमारे आज के इस CV के सेशन की पंच लाइन है KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। एडिडास का नाम तो आपने सुना होगा ना, क्या बनता है? ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स। तो कुछ भी ऐसा यूनिक करना है आपने अपने नाम के साथ, आपने अपनी एबिलिटीज़ के साथ, और आपने अपने काम के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों को जितना ज़्यादा, अपने कम्युनिकेशन को जितना ज़्यादा सिंपल और शॉर्ट रखेंगे, उतना ही ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होगी। यकीनन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आपने इसको भी समझा होगा और अब तक प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है कि हम हमेशा शॉर्ट गुफ्तगू करते रहें, या हम हमेशा, क्योंकि जनाब
इस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि आपकी बहुत लंबी लंबी कहानियाँ कोई पढ़े। शॉर्ट टाइम, टू द पॉइंट बात, और जितना ज़्यादा एट्रैक्टिव होगा एक ही पेज का आपका रिज्यूमे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप किस तरह से कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए हमेशा से ही कुछ यूनिक करना पड़ता है। कंपोनेंट्स ऑफ सीवी देख लेते हैं। पर्सनल डाटा, ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एजुकेशन, स्किल एरिया, सर्टिफिकेशन एंड रेफरेंस। सिंपल कंपोनेंट्स आपको पहले से भी मालूम है सब, और अभी हम डिटेल्स में इसकी जाते हैं। तो पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ऑनलाइन जगह पर आप अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर ये नेशनैलिटी, रिलीजन सब पूछा गया हो तो तब लिखें, अदरवाइज़ आपको अपने नाम के साथ ऐसी कोई डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल स्टेटमेंट, जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में जैसे मैंने बात की कि आपने अपने लिए कभी कोई दी बेस्ट लाइन लिखी है, तो ये है वो पर्सनल स्टेटमेंट जो आप अपने नाम से बनाएंगे। आज आपने इसको प्रैक्टिस करना है कि अपने नाम से आप इसी तरह अच्छे अच्छे से लफ्ज़ ढूंढें जो आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करते हैं। अपने नाम का वो स्टेटमेंट निकालें और उन लफ्ज़ों से बनाएं कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो बिल्कुल यूनिक हो, जो आपकी अपनी होगी, क्योंकि आपके अपने नाम के साथ जुड़ी हुई होगी। आपने अपने एक एक एट्रीब्यूट को समझा होगा और तभी वो लफ्ज़ आपने जोड़ा होगा। जी नेक्स्ट चलते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, अगर अब तक कोई काम किया है तो यकीनन लिखें, और अगर नहीं किया हुआ तो उसका यह है कि जो भी आप अपने एकेडेमिया में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में करते हैं उनको ज़रूर लिखें, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे मैनेजरियल टास्क आप करते हैं। अगर आप किसी सोसाइटी के साथ अटैच हैं या आपकी क्लास ने मिलकर कोई प्रोजेक्ट किया आप, और उन प्रोजेक्ट्स के साथ आपने अपने आप को हाईलाइट किया, कुछ अचीव किया, सर्टिफिकेशन हासिल की है कोई, तो वो लिखें। अब इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी एक चीज़ और भी है। समटाइम्स हमें किसी जॉब को लेने के लिए जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, हो सकता है वो आपने 1 साल पहले किया हो और इस वक्त करंटली आप कुछ और कर रहे हों, तो ज़रूरी है कि आप जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है उसको पहले लिख दें ताकि पहले उस पर नज़र पड़े। हाँ, और ये बहरहाल सीवी में आपको अपने जॉब एक्सपीरियंस के साथ साथ ये आपके एम को भी पॉइंट्स दे रहा होता है कि आप किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। एजुकेशन बहुत लंबी चौड़ी मैट्रिक्स से लिखने की कतन ज़रूरत नहीं है। KISS का फॉर्मूला कभी भूलना नहीं है। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल नाउ अडेज। इसमें आपने करना क्या है कि एजुकेशन जो इस वक्त आपकी करंट 2 डिग्रीज़ हैं, रीसेंट 2 डिग्री, वो लिखना काफ़ी है। इस वक्त जो आप रेज्यूमे में लिखेंगे वो लिखना काफ़ी है, और बाकी सब जाहिर है ऑब्वियसली आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट करके ही आगे आए थे ना जी। स्किल्स, एक और फार्मूला आपने याद रखना है, वो है नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। उसमें जो नॉलेज और एबिलिटीज़ हैं ये दोनों प्लस होती हैं, तो फिर हम स्किल्स को की तरफ जाते हैं। कैसे? नॉलेज वो है जो आपकी थेरेटिकल प्रोग्रामिंग है सारी, जो आपने पढ़ा किताबों से, विजुअलाइजेशन से, जो भी जाना, वो इल्म है। और एबिलिटीज़ इनबिल्टन है, जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर कुछ आपको ख़ास खसूसियात के साथ पैदा किया। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो फिर आप स्किल्स हासिल करते हैं, और स्किल्स जो हैं वो लर्निंग है जो आपने हासिल किया। अब स्किल्स पे हम एक और बात कर लें कि इस वक्त आप अगर लिखेंगे कि आईटी की स्किल्स हैं आपके पास, गो के किसी वक्त में इसको इस तरह लिखा भी जाता था, तो आईटी इज़ नेसेसिटी नाउ, इट्स नॉट स्किल्स। स्किल्स आपकी क्या हो सकती हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि यूनिक रहें, जितने यूनिक आप होंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाज़े पे नॉक करेगी। कैसे स्किल्स को आपने डिस्क्राइब करना है, आप कितने एक्सीलेंट हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कैसी हैं, और इसके साथ साथ आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रोवर्ट लोग बड़े चंचल से होते हैं, लाइवली होते हैं, पीपल पर्सन होते हैं, HR और मार्केटिंग की जॉब्स के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और इंट्रोवर्ट थोड़े गुमसुम रहने वाले होते हैं, अपने आप में गुम रहने वाले, वो है ना, अपने मन में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी, उस तरह के, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है टाइप।
तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाले लोग और बैठ के फिर डाटा के साथ काम करने वाले लोग वो इंट्रोवर्ट होते हैं। तो अपने आप को डिस्कवर करके अपने बारे में ये लिखना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। एचआर वाले एक और जो आपके स्टेटमेंट को जब एक्नॉलेज करते हैं KSA के फार्मूला के तहत करते हैं। अभी इसकी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, बट नाउ यू आर रिसोर्सफुल गाइस, और आप इसको नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। और ये जब भी CV जाता है किसी इदारे में तो इसको पहले आपकी स्टेटमेंट को KSA के फार्मूले के पर HR वाले इसको टेस्ट करते हैं। हैबिट्स, आपकी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। अच्छा, ये समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर CV पे जगह नहीं होती तो हम फिलअप करने के लिए भी करते हैं, बट इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके छोटे से छोटे भी कोई ऐसे इंटरेस्ट हैं जो यूनिक हैं, ऐसी हॉबीज़ जो यूनिक हैं, जो बाकियों में नहीं हैं, तो ज़रूर लिखें। यूनिकनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे वो इंटरव्यू में कोई अलग से बातचीत होना या कोई अलग से क्वेश्चन बनेगा जिस पे आपसे बात की जा सके और जिसकी वजह से आपको सेलेक्ट किया जा सके। बाज़-औक़ात आपकी हॉबीज़, और कभी कभी कुछ लोग सोशल वर्क करते हैं तो उसको लिखना पसंद नहीं करते, लेकिन ज़रूर लिखें। उससे आप अंदाज़ा होता है कि आप एक हमदर्द इंसान हैं, आप दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। और अगर पेट्स का शौक़ है तो ज़रूर लिखें, लेकिन अब ये नहीं कि फ़लाँ के CV में कुत्तों के बारे में लिखा था कि उसको पालने का शौक़ है तो बस मैं भी यही लिख देता हूँ। फिर उसके बाद उसको वो कमाल जॉब मिल गई थी। अल्लाह के बंदे, उसने पाले होंगे। आपसे इंटरव्यू में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाता है तो आपको तो ब्रीड का ही पता ना हो तो फिर बुरी बात है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ऑनेस्ट रहना। रेफरेंस जनाब, होता क्या है कि अक्सर CVs में विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट ये लिखा हुआ होता है, तो ये बिल्कुल नहीं लिखना। प्रॉपर रेफरेंस लिखना है, और ज़रूरत इस अमर की होती है कि उस बंदे का लिखें जो आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करे, आपकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ भी बताए। और एक और चीज़, इसमें रेफरेंस लिखते हुए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन और उनकी ऑर्गेनाइजेशन, और अगर कोई ऐसा उनके इदारे का कोई कांटेक्ट नंबर है, वो कभी भी पर्सनल नंबर नहीं देना चाहिए। ईमेल एड्रेस ज़रूर दें, लेकिन कांटेक्ट डिटेल्स में कभी भी उस बंदे का पर्सनल नंबर मत दें, लेकिन इसको लिखना ज़रूरी है। जी, क्या क्या कुछ आपके लिए ज़रूरी है? पहले तो ये कि पहली बात जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में की, डिस्कवर योरसेल्फ। जब वो डिस्कवर हो जाए तो कुछ कुछ चीज़ें आप साथ साथ लिखते जाएं। टाइम स्पेंड करें, अपने CV को बनाने में टाइम स्पेंड करें। और फिर प्लीज़ ये मत समझ लीजिएगा कि आप ज़िंदगी में एक दफ़ा बना लिए तो सारी ज़िंदगी यही चलाना है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वक्त के साथ हमारे अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। हम कुछ नया सीख लेते हैं, किसी स्किल पे ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। जैसे अपनी स्किल्स के साथ हमने एडजेक्टिव लगाने होते हैं ना, कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो डैट इज़ मार्वलस, एक्सीलेंट, एडजेक्टिव्स लगाते हैं हम। तो कभी हम उसको जब एक्नॉलेज करना होता है, कभी हम इतने एक्सपर्ट नहीं होते किसी स्किल में, तो ये वक्त के साथ इम्प्रूव कर देते हैं। हो सकता है लीडरशिप स्किल्स कभी आपके पास नहीं हो और आगे जाके बहुत इम्प्रूव कर जाएं आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को करने के बाद, तो फिर उसके साथ एक्सीलेंट लिखेंगे आप। इसी तरह जब आप अपने CV में इमेजेस और कलर, कोई भी चीज़ें इस तरह की ऐड करें तो वो टू मच ना हो। ग्राफिक्स वालों के लिए अलग कुछ कंडीशंस हैं, उनके अलग रूल्स हैं, वो बनाते हैं इस तरह से, बट कोशिश करें कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। KISS का प्रिंसिपल कभी नहीं भूलना, ज़िंदगी भर के लिए याद रखना है आप इसको। जी, फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है जनाब? ऑफिशियल फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं। वैसे तो अब कैलबरी भी ऑफिशियल फ़ॉन्ट्स में आ गया है, और जो हमारी एक नॉर्मल राइटिंग होती है उसमें 11 पॉइंट्स आपका जो है वो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है। अगर आप उसमें कुछ हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी आप 14 से 16 तक हेडिंग को लेके जा सकते हैं, पॉइंट्स को, फ़ॉन्ट साइज़ को। लेकिन उसके साथ अगर बोल्ड, इटैलिक कुछ भी करना चाह रहे हैं तो सिमेट्री होनी चाहिए। सारे फिर फ़ॉन्ट्स और हेडिंग्स को उसी तरह से ही आप रखेंगे जनाब। और नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस यूज़ कीजिएगा। बाबा की परी और इस तरह के वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस अगर अभी तक नहीं बनाए तो ज़रूर बना लें। वैसे तो उम्मीद है कि बना लिए होंगे, बल्कि अब तो आपका लिंक्डइन पे और ट्विटर पे भी अकाउंट होगा। लिंक्डइन पे अकाउंट जिनके नहीं है वो ज़रूर बना लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल लाइफ। फ़ोटोज़ लगाने हैं या नहीं लगाने? यस, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लगाने होते हैं, लेकिन अभी अगर किसी को आपकी शक्ल देख के आपको देनी है जॉब, तो मेरा ख्याल है ना ही लगाएं। गर्ल्स के मामले में थोड़ा ऐसे चांसेस होते भी हैं, बट आप कोशिश ये करें। लेकिन अब चूँकि HR वाले पर्सनालिटी और इन सब चीज़ों को भी देखते हैं, सो एक पासपोर्ट साइज़ जिसको हम कहते हैं पिक्चर्स, उसके असल में तो उसके पीछे एक सॉलिड बैकग्राउंड होता है, तो आप उस तरह की कोई पिक्चर बना कर लगाएं और मैट्रिक ही नहीं उठा कर लगा दें, लेटेस्ट पिक्चर लगाइएगा। रेलिवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस अपना लिखें और ऑनेस्ट रहें, इस पे हमने पहले भी बात की है। ऑनेस्ट रहना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अपनी स्किल्स, हॉबीज़, इन सब चीज़ों को जितना अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करें, बट रिमेंबर द प्रिंसिपल KISS। ओके, डोंट डू मैसी थिंग्स, डोंट डू लॉन्ग थिंग्स, पैराग्राफ से अवॉइड करें। और अगर किसी को आप अपना CV पहले प्रूफ रीड के लिए दे दें तो इट्स वेरी गुड। वैसे तो सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप किसी को प्रूफ रीड के लिए दे दें तो हो सकता है वो पढ़ के आपको कुछ अच्छा मशवरा दे दे। ये एक सिंपल सा CV का फॉर्मेट है जो कि यकीनन आपने नहीं बनाना। ये मैंने इसीलिए दिखाया है कि ऐसा आपने कतई नहीं बनाना। आपने बनाना है कुछ क्रिएटिव 1 पेजर रिज्यूमे जो कि आपने असाइनमेंट के तौर पे अपलोड करना है, और जितना क्रिएटिव आप उसे बना सकते हैं बनाएं। और उसमें मैं आपकी वो स्टेटमेंट देखना चाहती हूँ जो अब से आप अपने आप को डिस्कवर करके बनाएंगे। डायरी पे आपके अपने आप को डिस्कवर करने वाले, यानी कि आपके नाम के साथ यूनिक वर्ड्स वाला मतलब और उसकी स्टेटमेंट, उसकी एक पिक्चर अपलोड करेंगे और एक आप अपना 1 पेजर रेज्यूमे अपलोड करेंगे। जी, डू डोंट्स और डिपेंड्स, CV रेज्यूमे में क्या कुछ करना है और क्या नहीं करना, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। और अगर कहीं हार्ड कॉपी भेजनी होती है तो बहुत मल्टीपल नहीं भेजनी होती, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की कोशिश करें। वैसे तो खैर अब ज़माना नहीं रहा इस तरह का, अब तो ज़माना आ गया है डिजिटल, तो आप इसी से ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, हाइपरलिंक्स जो आप लोग ऐड करें वो भी ज़रूर ऐड करें सोशल मीडिया के। जैसे मैंने अभी कहा कि आप लोग लिंक्डइन पे अगर अकाउंट बनाया है तो डेट्स वेरी गुड, अगर नहीं बनाया तो वो बनाएं और अपने CV में उसे ऐड करके भेजें ताकि मैं आपका बिल्कुल मॉडरेट और मॉडर्न CV देखूं। ज़िंदगी में आप अपने वाई को ज़रूर तलाश कर लीजिएगा, क्यों आप दुनिया में आए हैं और क्या मकसद है और क्या करना चाहते हैं। ठीक है, जब आप ये तलाश कर लेंगे तो आपकी जो प्रोफेशनल स्टेटमेंट बनेगी, जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बनेगी, जिसको हम करियर ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, तो वो आपका बहुत क्लियर बन जाएगा। अच्छा, करियर ऑब्जेक्टिव से मुझे याद आया, CAREER वाला करियर हो तो ठीक है, CARRIER वाला हो तो अगर ऐसा ऐड में भी लिखा हो तो वहाँ पर आपने अप्लाई नहीं करना। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे यकीन है कि आप इस प्रिंसिपल को भूलेंगे नहीं। स्टे ब्लेस्ड, और अपना CV अपना रेज्यूमे असाइनमेंट के तौर पे सबमिट कराइएगा। मैं बहुत खूबसूरत रेज्यूमेस देखने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।